हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ्स चैनल। मेरा नाम दिव्या है और मैं एज ए प्रोफेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैथ्स टीचर हूँ। आज मैं आपके लिए इस लेक्चर में स्पेशल सीरीज़ लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी कि क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे फॉर्मूलाज विथ सम क्वेश्चंस आंसर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्लास 12th में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं वो सब मैं यहाँ पे आपको विथ सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। आप सबको पता ही होगा आजकल जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें जितने भी हमें क्वेश्चंस आते हैं वो सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मोस्टली हमें फॉर्मूलाज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलाज को हमें कॉन्सेप्चुअली और बेसिकली यहाँ पे सीखना है। ठीक है, अब यहाँ पे साथ में आपको याद करने के बेसिक रूल्स और ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इजीली एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए आज हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज में डिफरेंशिएशन फार्मूला पार्ट 1 में आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफरेंशिएशन हम क्यों पढ़ते हैं, इसके क्या एप्लीकेशन। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम कोई मैथ्स का टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मोटो होता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन होता है। आपने देखा होगा जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उसका सेकंड चैप्टर उससे रिलेटेड एप्लीकेशन होता है। तो आप बस एक लाइन में समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन हम पढ़ते क्यों हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक ग्राफ प्रेजेंट करती हूँ और इस ग्राफ का मैं आपसे मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट पूछती हूँ, तो आप डायरेक्टली पॉइंट आउट करके मुझे बता सकते हैं कि उस ग्राफ का मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट क्या है। लेकिन फंक्शन, अगर आप सामने कोई फंक्शन लिखा, कोई इक्वेशन लिखी हुई आ जाए, आप उससे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि उसका मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमें हेल्प करता है डायरेक्टली ये बताने में कि उस फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट क्या हुआ। उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट में बोल सकती हूँ कि डायरेक्टली क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं डिफरेंशिएशन हमेशा वेरिएबल के लिए पढ़ा जाता है, कांस्टेंट के लिए डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा जाता है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल में चेंजेस होते हैं बट कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो सब में आप देखेंगे डी बाई डी एक्स का लोगो यहाँ पे अप्लाई किया गया है। डी बाई डी एक्स का लोगो का मीन्स हम इसको रीड कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स का रेस्पेक्ट क्यों? क्योंकि एक्स यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, इसलिए लोगो में भी आपको ऊपर डी और नीचे डी एक्स लिखना है। नीचे डी एक्स मतलब रेस्पेक्ट आपका एक्स से, और फंक्शन जो आपका होगा उसमें भी एक्स प्रेजेंट होना चाहिए। अगर एक्स प्रेजेंट नहीं है तो डिफरेंशिएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका एक्स दी पावर एन। यहाँ पे एक्स वेरिएबल है और एन कांस्टेंट है। पैटर्न आपको कैसा मिलेगा, बेस में एक्स दिखेगा और पावर में कांस्टेंट। कांस्टेंट इन द सेंस 1 2 3 4 या माइनस में भी आपको नंबर्स मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आपको डिफरेंशिएशन क्या करना है, एन एक्स दी पावर n-1, यानी वो कांस्टेंट नंबर आगे मल्टीपल में आएगा और उस नंबर में से एक नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू एक्स दी पावर 9, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन बाय फर्स्ट फॉर्मूला। यहाँ पे n साउंड कर रहा है 9। ठीक है, तो फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, n एक्स दी पावर n-1। ठीक है, तो ये 9 आपका मल्टीपल में आगे आएगा और x 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 एक्स दी पावर 8 हो गया, इजी। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, सेकेंड फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना। फंक्शन में आपको ओनली एक्स दिखे, अगर ये देखा जाए तो फर्स्ट फॉर्मूले से ही आपका ये आंसर निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखिए, जो बेसिक फार्मूलाज होते हैं वो 2 से 3 ही होते हैं, बाकी जो आपको एक्स्ट्रा फार्मूलाज दिखेंगे ना वो उनसे ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है बार बार यूज़ होते हैं इसलिए हमें उनको याद करना पड़ता है। तो एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या होगा, 1। इसको मैं बता दूँ कि ये कैसे आया। देखिए जैसे अभी मैंने यहाँ पे बोला y इक्वल टू एक्स, एक्स पावर में आपको क्या है, 1 है। अगेन मैं ये फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो कैसे करूँगी, देखिए y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, 1 मल्टीपल में आगे आएगा, मल्टीपल एक्स पावर में
1 माइनस 1, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू एक्स इज एक्स देन पावर 0, ठीक है। और आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कांस्टेंट हो, इन द सेंस कोई भी पैटर्न हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर, उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो ये फॉर्मूला नहीं, ये भी इससे ड्राइव होकर है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, थर्ड से पहले मैं आपको फोर्थ फॉर्मूला बता दूं। फोर्थ फॉर्मूले में आपको क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ ए दी पावर एक्स। अब यहाँ पे ए साउंड करेगा कांस्टेंट और वेरिएबल जो एक्स है वो आपको पावर में दिया हुआ है, ठीक है। यानी इस टाइप का अगर पैटर्न दिया हो कि कांस्टेंट बेस में बैठा हो और पावर में वेरिएबल बैठा हो, ठीक है, तो आपको डिफ्रेंशिएशन क्या करना है, ए दी पावर एक्स लॉग ए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इक्वल टू 2 दी पावर x, कांस्टेंट और पावर में वेरिएबल है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, y का dy बाई डी एक्स 2 दी पावर x एज इट इज log 2। log के साथ कांस्टेंट फंक्शन पकड़ेंगे, x नहीं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ y 5 दी पावर x, तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स 5 दी पावर x एज इट इज log 5। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल खुद से भी कर सकते हैं। पैटर्न आपको याद रखना है कि बेस में कांस्टेंट हो और पावर में वेरिएबल हो, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले पे आते हैं। अब थर्ड नंबर का फॉर्मूला देखिए। थर्ड नंबर का फॉर्मूला मैं आपको बाद में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ सेम पैटर्न पे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये डायरेक्टली याद रखना है। देखिए सेम ई भी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट साउंड करता है, ए भी हमारा कांस्टेंट साउंड करता है। ई दी पावर एक्स डिफ्रेंशिएशन अगर मैं बाय दिस फॉर्मूला यहाँ पे करूँ तो क्या होगा, देखिए y इक्वल टू ई दी पावर एक्स डी वाई बाई डी एक्स ई दी पावर एक्स लॉग ई। सेम अगर फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ तो ये यहाँ पे ड्राइव होके आता है, बट आपको पता होना चाहिए कि log e का स्टैंडर्ड वैल्यू 1 होता है, log e इक्वल टू 1, इसलिए ये हो गया e दी पावर x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू e दी पावर x। इसलिए डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव हमको क्या याद रखना होता है, e दी पावर x। इन द शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नो चेंज। अगर ई दी पावर एक्स आपको डेरिवेटिव में मिले तो डायरेक्टली आपको ई दी पावर एक्स लिखना है, इट मीन्स नो चेंज, बट ये ड्राइव इससे ही हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला है फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग अपने आप में एक फंक्शन होता है, अगर ये पैटर्न आपको दिखेगा तो आपको डायरेक्टली आंसर करना है 1 बाई एक्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कई बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि फंक्शन में एक्स दिखना चाहिए, कई बार एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे दिया है y इक्वल टू log 10, तो बच्चे इसका डिफ्रेंशिएशन क्या कर देंगे, 1 बाई 10। नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ओनली x होना चाहिए, यहाँ पे log x। अगर log x है तो ही डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बच्चों आपको ये समझना है कि log x का ही डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, बाकी किसका भी डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स नहीं होता है। अगर आपको log 10, log 5, log 6 कुछ भी दिया है तो वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, क्योंकि उसमें x ही नहीं है और हम बात कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जितना टफ आप इसको समझते हैं उतना टफ नहीं है, कॉन्सेप्चुअली और बेसिक से पढ़ेंगे तो ये बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला नंबर 6 पे। देखा जाए ये भी ड्राइव होके आया है। अब देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या याद रखना है, 1 बाई 2 रूट एक्स। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लंबा वीडियो जा रहा है तो आप इस आगे स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप हर एक चीज़ का बेसिक समझें, क्योंकि आगे क्या होगा, जब भी आप कॉन्सेप्चुअल कोई भी पेपर एग्जाम देंगे तो आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं आपको बताऊँ, मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू रूट एक्स, वाई इक्वल टू रूट एक्स। तो यहाँ पे जो स्क्वायर रूट होता है उसको बेसिकली लिखा जाता है x की पावर हाफ, ठीक है। अब वो फर्स्ट फॉर्मूला जो x की पावर n था वो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट फॉर्मूला, n मल्टीपल में आता है, यानी 1 बाई 2 आगे मल्टीपल में आएगा x 1 बाई 2 माइनस 1, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1 बाई 2 और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बाई 2, ठीक है। और जब भी हमें किसी भी फंक्शन की पावर का जो साइन होता है अगर हम उसे चेंज करना है, जैसे माइनस से प्लस और प्लस से माइनस, तो उस पूरे फंक्शन को ही उठा के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। तो 1 बाई 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा x की पावर, नीचे आ जाएगा। नीचे आने से क्या होगा, ये जो पावर माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट होगा और कोई चेंज नहीं होगा। और हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं,
1/2 रूट एक्स। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला ड्राइव हो गया है। लेकिन क्या हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि बैठ के इतना लंबा सॉल्यूशन करें, इसलिए डायरेक्टली याद करते हैं कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे 1/x। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x²। अगर आप 1/x का डिफरेंशिएशन देखें तो भी ये बाय फर्स्ट फार्मूला ही निकल के आया है। मैं आपको बताती हूँ कि ये फर्स्ट फार्मूला से डिफरेंशिएशन कैसे निकल के आया है। ठीक है, देखिए मैं आपको बोलती हूँ d/dx ऑफ 1/x। ठीक है, अभी मैं इसको और कैसे सिंप्लीफाई करके लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, बच्चा आपको बेसिक सब आना चाहिए। x⁻⁻1 मैंने अभी आपको बताया, देखो ये x⁻1 है, नीचे बैठा है, पावर में क्या है 1 है। अब क्या होता है, डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल बैठा हो डायरेक्टली उसका डिफरेंशिएशन कभी नहीं होता, आपको डिनोमिनेटर से आप उसको न्यूमरेटर में लेके जाना है। तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आप कैसे लेके जाएंगे, आपको ऊपर ले जाना है, बस इसका जो पावर है उसका साइन प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, n आगे आता है, यानी ये पूरा n पकड़ना है आपको, -1 आगे आएगा, x⁻−1 दिस वन n -1, देन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -x⁻−2, सिंप्लीफिकेशन इज -x⁻−2 इक्वल टू, जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे, पावर का साइन चेंज करना चाहेंगे तो क्या होगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी -1 ऊपर 1 रहेगा मल्टीपल, और नीचे ये आके क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा x²। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आया, -1/x²। देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन इज -1/x²। ठीक है, देन लास्ट बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ कांस्टेंट c। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब x नहीं दिखेगा आपको, है ना, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, a b c d y z 2 3 4 5 6 100 समथिंग कुछ भी, तो उसका डिफरेंशिएशन आपको क्या लेना है, 0, क्योंकि x ही नहीं है, रेस्पेक्टिव x से x ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन इज 0। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स ये बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, बस थोड़ा ट्रिक से आप इसे याद कीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। अभी मैं आपको बताऊंगी इसका ट्रिक भी आपको याद करने का। आप इतना याद रखिए, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, माइनस साइन अभी फिलहाल के लिए आप थोड़ी साइड कीजिए, साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे। ठीक है, कॉस है तो माइनस साइन एक्स, टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज सेक एक्स टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब देखिए साइन और कॉस का पैटर्न याद रखिए, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, बस आपको ये माइनस कैसे याद रखना है, अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कॉस एक्स है, कॉट एक्स है, कॉसेक एक्स है, ये तीनों फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जब भी कोई फंक्शन सी से स्टार्ट होगा तो उसका डिफरेंशिएशन माइनस में आएगा बस, और आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे सी फंक्शन दिखेगा आपको माइनस में। अब आपको याद कैसे करना है, देखिए साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये याद हो गया। अब यहाँ पे टेन और सेक का पैटर्न चलता है ना, टेन और सेक का, देखिए टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स है, यानी टेन का सेक के साथ पैटर्न होता है और कॉट का कॉसेक के साथ होता है। टेन एक्स है तो सेक स्क्वायर एक्स होगा, कॉट एक्स है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, सी है तो माइनस। ठीक है, सेम जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई है वो यहाँ पे होगा। देखिए सेक एक्स है तो सेक टेन होगा, सेक एक्स है तो सेक टेन होगा, सेक एक्स सेक टेन, और कॉसेक एक्स कॉसेक कॉट, सेक सेक टेन, कॉसेक एक्स है तो कॉसेक कॉट, कॉसेक यानी सेक के साथ दो पैटर्न सेक टेन के, और कॉसेक के साथ भी दो पैटर्न कॉसेक कॉट के। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा बार बार देखिए, आपको डायरेक्टली ये याद हो जाएगा। अपनी ट्रिक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मैं सॉल्व करके बताऊं, जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ये अच्छे से अप्लाई करके बताऊंगी। अभी आप ये फॉर्मूलाज थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी आपके टोटल 6 फार्मूलाज हैं, और इसमें भी देखा जाए तो आपको 3 फार्मूलाज याद करने हैं, और 3 फार्मूलाज आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन आपको क्या याद रखना है, 1/√1 - x²।
ठीक है, एक बार मैं फिर बोलती हूँ, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कॉस इनवर्स एक्स का भी सेम ही है, बस इतना फर्क है कि यहाँ पे कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आ गया, यानी साइन और कॉस इनवर्स का आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बस सी है तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना है। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का भी देखिए सेम फॉर्मूला है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट है d/dx ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, पैटर्न कंपेयर करके याद कीजिए, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये याद रखिए, ये ऑटोमेटिकली याद होगा, दोनों को याद मत कीजिए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये अपने आप याद होगा, उल्टा होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। और यहाँ पे इतना याद रखिए कि यहाँ पे एक्स बाहर भी मल्टीपल में आएगा, जो स्क्वायर रूट में नहीं होगा। सेम कॉसिक का भी फॉर्मूला सेम है जैसा सेक का है, बट ये सी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा। तो ले देखिए आपको 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं, एक ये, सेकेंड वन दिस एंड थर्ड वन दिस। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो मैंने पार्ट 1 में आपके साथ डिस्कस किए हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन के रूल्स भी होते हैं बहुत सारे, मल्टीपल रूल्स होते हैं, डिवाइड रूल्स होते हैं, पैरामेट्रिक रूल्स होते हैं, इम्प्लीकेशंस होता है, फंक्शन ऑफ फंक्शंस होते हैं, इसके एप्लीकेशंस होते हैं। एक एक लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होके आगे ये अपना सीरीज़ कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।